हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइकोमेट्री जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर और बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और स्टीम टेबल का यूज़ करके हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस तरह से क्या होता है, डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसके बारे में जानते हैं। देखिए, डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर हम लोग किसी भी मिक्सचर का, ठीक है, हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, उसका अगर हम लोग को प्रेशर पता करना हो, किसी भी मिक्सचर का प्रेशर पता करना हो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसमें जो जो कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर है उन सबका पार्शियल प्रेशर ले करके, उन सबका प्रेशर को पार्शियल प्रेशर उसको हम लोग बोलेंगे, है ना। हर एक इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल प्रेशर को ले करके दो सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा किसका, मिक्सचर का, ठीक है ना। अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो आपको मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ। तो डेफिनेशन हम लोग का डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है कि डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट दैट, पार्शियल प्रेशर क्या हम लोगों को बोलता है, स्टेट दैट इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कि मान लीजिए कि एक हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, जो टोटल प्रेशर होगा इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, कि वो हर एक इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर को ऐड करने के बाद ही हम लोग टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर को पा सकते हैं, ठीक है। तो यही है अपना डाल्सन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि मान लीजिए ये है क्या, एयर है, ठीक है, ये क्या है, एयर है। और एयर किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो ये बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें जो मुख्य रूप से मिलता है हम लोगों को वो क्या मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सब चीज़ मिलता है। तो अगर हम लोग को कोई बोले कि एयर का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो 101.3 किलो पास्कल होता है, तो सबको पता है, जो कि 1 बार के बराबर होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक गैसेस का अलग अलग जो है सबका किलो पास्कल में देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन का कितना है 20.9 किलो पास्कल, नाइट्रोजन का 78.1 किलो पास्कल, आर्गन का 0.97 किलो पास्कल, वेपर का 1.28 किलो पास्कल एंड CO2 का 0.05 किलो पास्कल। तो इस तरह से हर एक का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो लगभग 101.3 किलो पास्कल के बराबर होगा। तो यही कहना चाहता है कि अगर कोई मिक्सचर है उसका अगर हम लोग को पार्शियल प्रेशर देना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी इंडिविजुअल गैसेस है तो सबका पार्शियल प्रेशर को ऐड करने के बाद ही हम लोग टोटल पार्शियल प्रेशर पा सकते हैं, ओके। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर निकालना है, वो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोमेट्री में, और इससे रिलेटेड में भी अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो आपको इससे क्वेश्चन JUT में मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यहाँ जो पीवी है, दिस पीवी इज़ नथिंग बट दिस इज़ ए partial pressure of water vapor, okay. This PV is nothing but partial pressure of water vapor, partial pressure of water vapor, और PVS, what is PVS, तो PVS क्या है, partial pressure of water vapor when air is fully saturated, जब एयर पूरी तरह से सेचुरेटेड होगा उस समय का क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। जब वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज़ फुल्ली सेचुरेटेड, और पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर, ये पी टोटल जो है PT, ये टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर का टोटल प्रेशर है। और TDB जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में आपको पता है, मैं पूरी तरह से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन सब का प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन सब कुछ बता चुका हूँ, और किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है ना, ये TDB जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, TWB क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो ये सारा चीज़ आपको पता हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप ध्यान से देख लीजिए कि PV इज इक्वल टू PVS माइनस P टोटल माइनस PVS, है ना, PVS एट वेट बल्ब, फिर ब्रैकेट में है T ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, होल डिवाइडेड बाई
1527.4 -1.3 और वेट बल्ब टेम्परेचर से आपको नीचे में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा आपको। अब मैं इससे एक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इस वीडियो में नहीं, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। ओके, तो पूरा आपको ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ये सब किस तरह से फाइंड होगा, क्या गिवन होगा, क्या गिवन नहीं होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग वेस्ट स्टीम टरबाइन के बारे में जानते हैं। स्टीम टरबाइन आप लोग थर्मल में पढ़ चुके होंगे, थर्मल इंजीनियरिंग में स्टीम टरबाइन का थोड़ा बहुत आप लोग जान चुके होंगे। बट यहाँ पे स्टीम टरबाइन और भी स्टीम टरबाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ है हर एक जगह में। यहाँ पे आपको स्टीम टरबाइन का यूज़ करना है या तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, या तो पार्शियल प्रेशर गिवन होगा तो उस टाइम में आपको उस पार्शियल प्रेशर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सब फाइंड करने के लिए होता है। तो अगर आप देख रहे होंगे स्टीम टरबाइन में, तो यहाँ पे इस साइड में सबसे जो लेफ्ट मोस्ट साइड है उसमें टेम्परेचर आपका गिवन है। इसमें 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0 डिग्री 1 2 3 4 इस तरह से करते 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 हर एक टेम्परेचर का आपका गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एंड स्टीम, कि वाटर एंड स्टीम का क्या सेचुरेशन प्रेशर है। जैसे mmHg में भी, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग प्रेशर को mmHg में भी मेज़र करते हैं, बार में भी मेज़र करते हैं। तो अगर आपको बार में गिवन है तो बार में लेकर के चलिए, mmHg में गिवन है तो mmHg में लेकर के चलिए। डिपेंड ऑन यू कि आपका गिवन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, या फिर आप अगर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है ना, तो उस टाइम में वाटर या स्टीम का जो सेचुरेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, 4.580 mmHg, और अगर बार में देखेंगे तो 0.006108, ओके, ये होगा प्रेशर, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इससे पहले जो एक हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, रेनकाइन साइकिल वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रेनकाइन साइकिल में भी स्टीम टरबाइन, मैं आपको बताया था कि रेनकाइन साइकिल में स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से इंथैल्पी और इंट्रोपी फाइंड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाया था। तो उसी तरह से ये स्टीम टरबाइन भी बिल्कुल सेम वही स्टीम टरबाइन है। इसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे mmHg आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इस तरह से है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बार है, तो ये आपका HF है। HF मतलब इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वाटर। जब वो, जैसे एक होता है ना ये लिक्विड लाइन, वेपर लाइन है ना, क्रिटिकल पॉइंट, तो इस साइड में जो होगा वो लिक्विड लाइन होगा, HF बोलेंगे। फिर Hg इस साइड में बोलेंगे, और जो बीच वाला पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, HFG बोलेंगे। तो HFG किस तरह से हम लोग रिलेशन निकालते हैं कि HF प्लस एक्स HFG इज इक्वल टू HG। और इंट्रॉपी के केस में भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको समझाया था। तो वही सब डेटा आपको यहाँ गिवन है, सेम वही डेटा यहाँ पे आपको गिवन है कि 0 डिग्री टेम्परेचर में HF क्या होगा, HFG क्या होगा, है ना, VG क्या होगा। ये सब चीज़ आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ यहाँ पे, हर एक डेटा आपको गिवन मिलेगा। तो ये सब का अभी इस्तेमाल आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोमेट्री में आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर देख के आपको प्रेशर पता चलना हो, मतलब देखना होगा, और प्रेशर देख के टेम्परेचर देखना होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस में पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ठीक है ना, PS क्या होगा। तो 25 में पहुंच जाइए, यहाँ से सीधा आ जाइए, 19 आ गया, फिर नीचे आइए और तो 20, 21, 22, 25 आया। 25 में देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है, 0.03166, ठीक है। तो ये आपका हो गया बार में पार्शियल प्रेशर। अगर मैं आपको बोलूँ 35, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा क्या है, 35 है, उस टाइम का प्रेशर क्या होगा, तो सीधा आ जाइए यहाँ 35 में। उसके बाद का प्रेशर यहाँ पे गिवन है, तो 0.056216। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेशर आपको गिवन है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से डेटा देखना होगा, तो ठीक है, तो इसी तरह से डेटा आपको देखना होगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम लोग इसके बाद वाला में न्यूमेरिकल देखेंगे इसका,
ठीक है, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।